हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी, ये मैं वेब कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आई मैक के। तो ये वाली सीरीज़ हम इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा इस सीरीज़ के अंदर। अपना टारगेट क्या है, इस सीरीज़ के बाद हम अपनी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सारी की सारी चीज़ें सीख जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं HTML। HTML का मतलब क्या होता है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? जैसे MS वर्ड नहीं है हमारा, मैं MS वर्ड खोलता हूँ आपका, मैंने खोल रखा था कहीं पे, ये रहा मेरा MS वर्ड। ठीक है, तो ये MS वर्ड है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ खोल रखी है जैसे आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के अंदर। दिस इज कोडिंग। तो अगर मान लो मैंने ये साहिल लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं, है ना। मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूं तो मैं बोल्ड कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं इसके साथ। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये चीज़ हम वेबसाइट के अंदर भी कर सकते हैं। पुराने ज़माने की जो वेबसाइट होती थी वो आपके एक तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही दिखती थी। तो क्या होती है वो, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो डॉक टाइप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको समझाने के लिए। और हाँ, दिस इज़ नाइस। तो ये जो आप देख रहे हैं डॉक टाइप HTML हेड, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। जी हाँ, रटना पड़ेगा, बाकायदा रटना पड़ेगा। तो क्या है, पहले समझाता हूँ, उसके बाद आपको शायद ढंग से समझ में आएगा क्या चीज़ है। सबसे ऊपर आपको डॉक टाइप डिक्लेयर करना है, मतलब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। तो उसका लिखने का तरीका क्या है, इस तरीके से डॉक टाइप HTML। मतलब हमने डिफाइन कर दिया कि आई HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। नीचे हमने बता दिया भाई HTML है। हेड जो है, हेड के अंदर आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन आती है, मतलब आपकी ऐसी चीज़ें जो कि सामने वाला यूज़र नहीं देख सकता। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल को अभी छोड़ देते हैं, टाइटल को मैं बाद में बताऊंगा टाइटल क्या होता है। उसके बाद आता है हेड को बंद किया। अब ये देखो, जो चीज़ खुलेगी वो चीज़ बंद होगी। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं, जैसे हेड टैग है, ये चीज़ यहाँ पे शुरू हुआ है तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। बॉडी देख रहे हो आप, बॉडी शुरू होगी तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। HTML शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। H1 दिख रहा है आपको कुछ, ये शुरू हुआ है, ये ख़त्म होगा। P कुछ है, शुरू हुआ है, ख़त्म हुआ। ऐसी सारे टैग्स, ज़्यादातर टैग्स शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये वाला जो टैग है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, यहीं से शुरू हुआ है और यहीं पे ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। बॉडी के अंदर वो चीज़ें आएगी जो चीज़ आपको वेबसाइट के अंदर दिखाई देगी, और हमने यहाँ पे जाके HTML को कर देना बंद। तो बेसिकली आपको कोई भी एडिटर चाहिए, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर नोटपैड, एप्पल के अंदर हो तो कुछ और, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एटम। मैं आपको दिखा देता हूँ, atom.io ये साइट है इसकी। इस पे आप जाइए और यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है। रीज़न क्या है भाई, इनको डेवलप करने वाले जो बंदे हैं ना, वो सबसे बड़ी कम्युनिटी है। ये जो नाम पढ़ रहे हैं ना, गिटहब, अगर कोई कोडर होगा उससे पूछना गिटहब कितनी बड़ी चीज़ है, तो सबसे बढ़िया मेरे को लगता है पर्सनली, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है। तो एक तरीका ये है समझने का, हम क्या करते हैं, हम जाके कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे कि unsplash.com। ठीक है, अब हमको चेक करना है इसका कोड क्या है, ये किस तरीके से वेबसाइट बनी हुई है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स करेंगे और हमको बहुत कुछ दिखाई देने वाला है। ओए इतना सारा कुछ। तो याद होगा आपको, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, डॉक टाइप, देन हमने पढ़ा था HTML, देन हमने पढ़ा था हेड। हेड के अंदर इन्होंने देखो बहुत सारी चीज़ डाल रखी है, बहुत सारी चीज़ें। छोड़ दो इसको, चलते रहो आगे। ये भी हेड ही चल रहा है इनका। फिर ये देखो, हमने कुछ टाइटल पढ़ा था, ये टाइटल आ गया है। यहाँ पे इन्होंने हेड खत्म किया है, यहाँ पे इन्होंने बॉडी शुरू करी। अब बॉडी के अंदर भी इन्होंने पता नहीं क्या 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 डाला रखा है। अब हम नीचे जाएंगे, अब जाके आप नीचे जाके देखोगे, ये इन्होंने बॉडी बंद कर दी और इन्होंने HTML बंद कर दिया। तो बड़ी से बड़ी साइट उठा लो, फेसबुक उठा लो, कोई भी उठा लो, सबके सब इसी फॉर्मेट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इस फॉर्मेट को रख लेना रट। अब एटम डाउनलोड हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। डाउनलोड करने के बाद वो आपका एटम दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, एटम नहीं करना, नोटपैड होगा अगर आप विंडोज यूज करते हो, अगर कोई और यूज करते हो तो वो होगा।
कोई ना कोई आपके पास प्लेटफॉर्म जरूर होगा। अब अपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, HTML पे जाएंगे और इसको पूरा का पूरा कर देंगे कॉपी। यहाँ पे जा रहे हैं, इसको कर देंगे पेस्ट। अब ये नोटपैड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब गाना चलाते हो, गाने की एक्सटेंशन क्या होती है? MP3। वीडियो देखते हो, क्या होता है? MP4, या फिर बहुत सारे अलग अलग AVI। ये सब फॉर्मेट्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो आपकी HTML फाइल होती है उसका फॉर्मेट होता है .html। स्टार्टिंग के लिए ही मान के चलो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इस फाइल को .html पे सेव कर देना है। तो मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा कर दिया छोटा यहाँ पे लाने के लिए। अब मैंने इसको कॉपी करना है, इसको जाके सेव करना है। सेव एज में जाके यहाँ पे जाके मेरे को कोई भी एक फोल्डर ढूंढ लेना है। जैसे कि मैंने ये कर दिया वेब डेवलपमेंट यूट्यूब। यहाँ पे जाके मैं इस फाइल को सेव कर दूंगा। किस नाम से करूँ? फर्स्ट क्लास, FIRSTCLASS, ठीक है। .html ये मेरे में है। विंडोज में यहाँ नीचे ऑप्शन आता है, वहाँ पे दबाओगे तो वहाँ पे HTML का ऑप्शन आ रहा होगा, वो वहाँ पे जाके सेव कर देना, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे। अब जाके हम इसको ढूंढेंगे। ये रही वेब डेवलपमेंट, ये फर्स्ट क्लास .html फाइल है। इसको ओपन करेंगे हम क्रोम के अंदर। ये देखिए, अब मैं इसको इतना कर दूंगा ऐसे। आइडली तरीका, अगर आपको अच्छा डेवलपमेंट करनी है तो आइडली आपको इसी तरीके से करना चाहिए। आधी स्क्रीन पे ये, आधी स्क्रीन पे ये, और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन बड़ी है। तो अपने को ये देखो, अब मैं यहाँ करता रहूँगा और मैं आपको दिखाता रहूँगा चीज़ें क्या क्या हो रही है। तो जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही चीज़ आपको दिखाई देगी। मैंने आपको बताया था बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे। अब बॉडी के अंदर लिख क्या कह सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आती है H1। H1 का मतलब होता है हेडिंग। ये सारे के सारे H टैग 6 तक चलते हैं, H1, H2, H3, H4, H6 तक। तो अपन क्या करेंगे, कॉपी मारेंगे समझाने के लिए आपको। इसको C करेंगे, यहाँ जाएंगे, एंटर मारेंगे, पेस्ट 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 पेस्ट। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, H1 की जगह H2 कर देंगे, यहाँ पे जाके H2 कर देंगे। मुझे आइडियली क्यों पसंद आता है एटम, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें बताता रहता है। अगर आपने कुछ गलत कर रखा होता है वो बता देता है आपको। ये जो आप कलरिंग देख रहे हो नोटपैड के अंदर आपको ये दिखाई नहीं देती, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। 4 5 5 6 6, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा सेव, कंट्रोल S या कमांड S। रिफ्रेश करोगे, अब देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ठीक है। अब इतिहास के अंदर लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि भाई अगर मुझे टेक्स्ट बड़ा चाहिए तो मैं हेडिंग 1 में लिखूंगा, छोटा लिखना है तो इसमें लिखूंगा, इसमें। ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप मान के चलो, ये चीज़ जो हम HTML कोडिंग सीख रहे हैं ये डिज़ाइनिंग नहीं है। डिज़ाइनिंग CSS डालेगा। पुराने ज़माने में होता होगा, नहीं होता होगा, मुझे लेना देना नहीं है। आज के टाइम पे अगर आपको SEO ढंग से करना है वेबसाइट का, तो आप ये सोच के नहीं करोगे कि मैं H1 को इसलिए यूज़ करूँगा ये बड़ा दिखता है, H2 को इसलिए यूज़ करूँगा ये छोटा दिखता है। H1 H2 का असली एम क्या है? H1 का मतलब है हेडिंग 1, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी वेबसाइट की, वो यहाँ पे आएगी। आइडियली ये एक ही बार यूज़ होगा पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर, पूरे के पूरे कोड के अंदर। H2 मल्टीपल बार हो सकता है, H3 मल्टीपल बार हो सकता है, H4 मल्टीपल बार हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे करेंगे। दिस इज हेडिंग, ये एक मेन हेडिंग हो गई, H2 हो गया यहाँ पे। अब अपन इसको कॉपी मारेंगे और H2 को एंटर मार के पेस्ट मार देंगे, एंटर मार के पेस्ट मार देंगे, पेस्ट मार देंगे, पेस्ट मार देंगे, और एक और पेस्ट मार देंगे। अब देखो, अब मैं आपको पैराग्राफ टैग समझा रहा हूँ। P, ये जो P है ना, P का मतलब होता है पैराग्राफ। सारे की सारी बहुत आसान तरीके से बनाई गई है मेरी नज़रों के अंदर। मेरे को ऐसा लगता है सब कुछ आसान है। H1 हेडिंग, P पैराग्राफ, आसान है। तो पैराग्राफ में ये डाल दूंगा, मैं नीचे जाऊंगा, इसमें डाल दूंगा, नीचे जाऊंगा, इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैं सब में डाल सकता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इतने सारे लगाने का कोई तुक नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने देखो 2-2 पैराग्राफ डाल दिए, बैक टू बैक 2 पैराग्राफ। अब इसको सेव मारेंगे और मारेंगे रिफ्रेश। तो अब देखो, दिस इज हेडिंग 1, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। दिस इज हेडिंग 2, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। हेडिंग 2, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन।
ठीक है। आइडियली अगर मैं चाहता इस पैराग्राफ को बढ़ाना तो मैं बढ़ा भी सकता था, जैसे हम वर्ड के अंदर करते हैं ना, कभी भी लिखते हैं हमको पैराग्राफ चेंज करना होता है, उसी तरीके से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब देखो मैं यहाँ ले गया, मैं यहाँ जाके कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं जाके अगर यहाँ पे एंटर मार दिया ना, मुझे मान लो अगली लाइन के ऊपर चाहिए, मैं चाहता हूँ ये अगली लाइन के ऊपर है, ठीक है। मैं सेव मारूंगा, रिफ्रेश करूंगा, पर ये तो हुआ ही नहीं, ऐसे कैसे? तो ये जो चीज़ है पैराग्राफ, इसमें स्पेस सेंसिटिविटी नहीं आती है। ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ एंटर मारा था मैंने, कहाँ गया? यहाँ पे आना चाहिए था एंटर आइडियली, पर यहाँ तो एंटर आया ही नहीं। तो उसके लिए यूज होता है BR टैग। अब देखो अब हो गया एंटर। दिस इज BR टैग की पावर। BR का मतलब ब्रेक, एंटर को कहते हैं ना लाइन ब्रेक, हिंदी के इंग्लिश के अंदर भी बोला जाता है ब्रेक, लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक का मतलब BR टैग, बस इस चीज को याद कर लो। तो अब ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अभी यही चीज जो नए बिगिनर्स हो गए उनके लिए ज्यादा होगी। अब मैं आपको टाइटल के बारे में बता देता हूँ। टाइटल क्या होता है? टाइटल ये देखो, ये पेज दिख रहा है, एटम, ऊपर एटम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा रहा है ब्यूटीफुल ये समथिंग करके, यहाँ पे देखो पेज टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी चीज़ को चेंज करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। तो गूगल पे अगर आप सर्च मारते हो, जैसे कि मान के चलो पास, तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है खाली लपास लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखो लपास डिजिटल मार्केटिंग, ये साहिल खन्ना को देखो, साहिल खन्ना बिजनेस एनालिस्ट, डिजिटल मैनेजर, फ्रीलांसर डॉट डॉट डॉट। ये जो चीज़ देख रहे हो ना, दिस इज टाइटल। तो बस आपको टाइटल भर देना है यहाँ पे, जो भी भरना है। तो टाइटल भी एक हमारी SEO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो टाइटल को भी स्ट्रैटेजिकली सोच के करना है कि मेरे को क्या करना चाहिए। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लपास डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एंड कंपनी। अगर मुझे इसको डिजिटल मार्केटिंग के लिए रैंक करना है तो मुझे आइडियली डिजिटल मार्केटिंग को आगे डालना चाहिए। पर मुझे पता है लपास एज अ ब्रांड ट्रीट करना है मुझे, मैं इसको कल को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। यूट्यूब पे मेरी ब्रांडिंग हो रखी है, उसको मैं एनकैश करके कर सकता हूँ। मुझे SEO से रिजल्ट नहीं चाहिए, यूट्यूब से मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं। तो आइडियली मुझे लपास को ब्रांड करना है, इसलिए मैंने लपास को आगे कर रखा है। ये जैसे आप देख पा रहे होगे लपास के रिव्यूज आ रखे हैं, तो यहाँ जाके आपका रिव्यू अपना भी डाल दो, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बस यही है बेसिक अभी के लिए आज का होमवर्क। तो क्या करो, बैठो, इसके साथ खेलो, H1 H2 H3 के साथ खेलो, पैराग्राफ के साथ खेलो, यहाँ पे अंदर लिख के देखो, अच्छा सा पैराग्राफ बनाओ। अगले हफ्ते हम बात करेंगे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में, कोडिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं इसकी स्क्रीन फुल कर देता हूँ, हाँ ऐसे। अगले हफ्ते हम बात करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में, टेबल शेबल, UI टैग, मतलब बुलेट पॉइंट्स कैसे लगा सकते हैं हम, और हम लगा सकते हैं, हम कलरिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे अपनी वेबसाइट की लुक को, ठीक है। अभी हमने इतनी सी बनाई है, आप भी घर जाके, मतलब अभी आप घर पे बैठे होगे आइडियली, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो और थोड़ी सी इसके ऊपर काम करो और इम्प्रूव करो इसको। अपनी वेबसाइट को टचाक कर दो, दिखनी अच्छी नहीं चाहिए, कंटेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सिर्फ वर्ड के अंदर होता है। हेडिंग ऊपर क्या रहेगा, नीचे क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, बेसिकली स्ट्रक्चर करना है आपको अपनी वेबसाइट को। बस शुरू करो अभी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।